अल्लावरू क्या वाकई में पप्पू यादव के ट्रैप में फंस गए हैं? पप्पू यादव के ट्रैप में फंसने की वजह से उनको नुकसान हुआ है? देखिए, ये बातें बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही हैं और उसकी बड़ी वजह ये है कि अल्लावरू प्रभारी बन कर के आए थे और प्रभारी बनकर जब आए तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। अल्लावरू ने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया, वैसे उनको भी फ्री हैंड नहीं मिला, ये बात आप जान लीजिए, पर उनका मेजर से था और मेजर से होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अल्लावरू जो कुछ नए नेताओं पर भरोसा करने लगे उस वजह से उनको भारी नुकसान हुआ। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में आप देख लीजिए, पप्पू यादव ने अपने लोगों को टिकट दिलाया लेकिन अपने लोकसभा सीट से एक को भी नहीं जिता सके। हाँ। अब सवाल तो उठना लाजमी है ना, सवाल उठना लाजमी। अब जरा सोचिए, रूपौली से बीमा भारती हार जाती हैं, कलाधर मंडल जीत जाते हैं, लेसी सिंह जीत जाती हैं और संतोष कुशवाहा हार जाते हैं। वो आफाक आलम का टिकट कटवा देते हैं और उसके बाद जिस उम्मीदवार को खड़े करते हैं वो जीत नहीं पाता है। और कुल मिलाकर के जब आप स्थिति देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आरजेडी एक सीट पर आकर के सिमट जाती है, आप समझिए, और वो भी पूरे सीमांचल में, और एआईएमआईएम 5 सीट पर आकर के रुक जाती है। अब जरा ये सोचिए, तो स्थिति जब इस तरह, महागठबंधन पिछले चुनाव की तुलना में जोरदार इजाफा करती है, तो सवाल तो सीमांचल में पप्पू के कहने पर ज्यादा टिकट बांटे गए तो पप्पू पर सवाल तो उठेगा ही ना, और वो पप्पू यादव पर सवाल उठ रहा है और इसीलिए अल्लावरू सवालों के घेरे में है। पर मैं एक बात कह सकता हूं कि अल्लावरू पर टिकट बेचने का जो आरोप है, मुझे अगर आप कहें कि तथ्यों के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ये सही जान नहीं पड़ता है। सर, एक बाइट आई है आदित्य पासवान की, इससे रिलेटेड है, वो भी मैं अपने दर्शकों को सुना देना बिल्कुल चाहता बिल्कुल। हूं। आदित्य पासवान का बयान। इसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के द्वारा, राजेश राम के द्वारा, हमारे विधायक दल के नेता शकील खान, जितने भी सह प्रभारी हैं, पप्पू यादव, इन लोगों ने मिल करके आयात करके दूसरे दलों से कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, विधानसभा प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी संघ जनता दल यूनाइटेड से लोगों को ला करके प्रत्याशी बनाया। तो बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं होने देगी। लोग जब देख रहे हैं कि आप आयात करके अपनी पार्टी को, लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, आयात करके लोगों को ला रहे हैं, सौदेबाजी हो रही है टिकट में, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। लोगों ने वोट किया लोकतंत्र को बचाने के लिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल में जो गुंडा तत्व है, जो कहता है कि हमारे हाथ में सिक्सर आएगा और हम जब सरकार आएगी तो यादव बनेगा रंगदार, तो जब जब ऐसी बातें आएंगी तो बिहार लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा होगा और इनके खिलाफ वोट करेगा। और वही हुआ। पूरे बिहार में लोगों ने गुंडा राज नहीं लाने के लिए वोट किया। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछा गई 2 कारणों से। एक तो वो गठबंधन हमारा चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, इसलिए गठबंधन के साथ ही हम थे, और गलत प्रत्याशियों का चयन। ये आदित्य पासवान है, इनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इन्होंने कृष्णा अल्लावरू का विरोध किया था और बहुत ज्यादा विरोध किया था, खुलकर बताया था कि ये टिकट बेचने का आरोप लगाया था। तब कृष्णा अल्लावरू शांत हुए थे, कांग्रेस भी हरकत में कुछ आई थी। सर देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस समय जिस तरह का विरोध हुआ कांग्रेस हरकत में आई, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि सबसे कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जाने जाएंगे। आप आदित्य कुमार की बातों को सुने तो अल्लावरू, राजेश राम और उसके बाद पप्पू यादव सवालों के घेरे में, और सवालों के घेरे में हो भी क्यों ना, 6 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। पर एक बात समझना होगा कि सिर्फ अल्लावरू जिम्मेदार नहीं है। दरअसल ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बैठी हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस में प्रॉपर समन्वय नहीं हो रहा था। एक तरफ कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दे का राग अलाप रही थी जिसका बिहार से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। एसआईआर का मुद्दा खुद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एसआईआर के मुद्दे में दम कितना है। आरजेडी के नेता खुद इस मुद्दे को तूल दे नहीं पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि महागठबंधन का मुद्दा है क्या। बस केवल बात ये हो रही थी, भाजपा ऐसे कर रही है, नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, पर आप क्या कर सकते हैं वो जनता को समझाया नहीं जा सका। और ये लोग जो आप कह रहे हैं कि 10,000 जो था वो गेम चेंजर था, तो था, ये तो सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपका कांस्टेंट कैंपेन क्यों नहीं हो पाया।
राहुल गांधी एसआईआर के लिए यात्रा किए, उसके बाद राहुल गांधी गायब क्यों हो गए? तेजस्वी यादव इसी बात का फैसला करने में लग गए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आरजेडी को आंधी दिखाई पड़ रही थी कि आगे आंधी है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए लोग व्याकुल हैं। दरअसल इस बात को आप समझिए अंकित, और बार बार कई पत्रकार कह चुके हैं और मैं भी कहता हूं इस बात को, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं। खुद मैं जब कुछ सभा देखने गया, और सभा देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जिस तरीके से आरजेडी समर्थक सभाओं में हुड़दंगबाजी करते हैं, अगर 10,000 इकट्ठा होते हैं तो 20,000 वोटों को खराब करते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और तेजस्वी यादव ने इसको रोकने का भी प्रयास किया। वो जान लीजिए, उन्होंने मुरेठा नहीं पहनने को कहा, उन्होंने कहा टोपी पहनिए, लेकिन आरजेडी समर्थक कहाँ मानने वाले थे। और जिस तरीके से नए दौर में आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, उसको जिस नजरिए से तमाम अन्य जातियां देखती हैं, उसमें तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना अब आसान नहीं रह गया। हाँ। इस बात को आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन जातियों में भी तेजस्वी यादव का वो पकड़ दिखाई नहीं पड़ा। जरा सोचिए, राघोपुर से वो कितने वोटों से जीतते हैं, और वहां भी आरोप क्या लगा कि इंजीनियर सुनील बीच में होते हैं, तेजस्वी यादव से लोगों को मिलने नहीं देते हैं। चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव को 1 to 1 बात करनी पड़ी, और लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पूरे तरीके से कूदा नहीं होता तो स्थिति बड़ी खराब हो सकती थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो भाई जनता से दूर होना, अपने समर्थकों से दूर होना, दूसरा अपने समर्थकों द्वारा तमाम मीटिंग में कार्यकर्ताओं की सभा में हुड़दंगबाजी करना, उसके बाद वो हरियाली कट जो बाइक्स चलती हैं उससे एक मैसेज जो जाता है आम लोगों में, वो लोगों को परेशान करता है, वो डराता है। लोग भूल जाएं कि इस तरह का हुड़दंगबाजी करके आप ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए का वो कमिटमेंट, वृद्ध पेंशन योजना 400 से 1100 रुपए बढ़ा देना, महिलाओं को 10,000 रुपए दे देना। वैसे अंकित, मैं ये कहूंगा कि मैं 10,000 रुपए जिस तरीके से चुनाव के बीच में दिया गया उसका मैं समर्थक नहीं हूं। दरअसल जिस तरीके से दिया गया वो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया गया, और इसको मैं कदाचित उचित मैं भी नहीं मानता हूं। लेकिन सवाल है, ये फैसले किए गए, कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारी बातें जाएंगी, लेकिन आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा।